दोस्तों, आज की तारीख में सोना और चांदी के दाम ऐसे आसमान छू रहे हैं कि आम आदमी का दिल ही बैठ जाए। जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,78,000 से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि 22 कैरेट की 1,63,000 के आसपास घूम रहा है। चांदी और भी कमाल कर रही है, प्रति किलो 4 लाख से 4,10,000 तक पहुंच गई, जो पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की शादी, ब्याह, त्योहार और बचत की कहानी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और इसका असर आम आदमी और ज्वेलर्स पर क्या पड़ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, रिसर्च के साथ, बिल्कुल सही तरीके से। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये रेट क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं। पहली वजह, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल का तूफान। 2025-26 में अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है। ट्रंप की सख्ती, ईरान पर मिलिट्री थ्रेट्स और मिडल ईस्ट में अस्थिरता ने दुनिया को हिला दिया है। सोना और चांदी सेफ हेवन एसेट है। जब दुनिया में डर फैलता है, लोग इसकी तरफ भागते हैं। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर भी कमजोर हो रहा है, जिससे गोल्ड की डिमांड और बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $5500 प्रति औंस के पार पहुंच चुका है और चांदी $110 से $120 प्रति औंस के आसपास। ये सब मिलकर भारत में भी दामों को ऊपर धकेल रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और फेड की पॉलिसी। अमेरिका में फेड रेट कट्स की उम्मीद, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ग्लोबल ट्रेड वॉर ने इन्वेस्टर्स को सोने की तरफ मोड़ दिया। सेंट्रल बैंक भी लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। भारत में रुपए की कमजोरी ने इंपोर्टेड गोल्ड को और महंगा कर दिया है, जिसका नतीजा पिछले एक हफ्ते में सोना 1500 से 2000 तक उछला और चांदी में तो 10 दिनों में लाखों का फर्क। अब असली दर्द की बात करते हैं, ग्राहकी पर असर। शादी ब्याह में सोना चांदी तो बस ट्रेडिशनल है, लेकिन अब यह आम लोगों के बस से बाहर हो चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में भारत में गोल्ड ज्वेलरी डिमांड 24% तक गिरी, वॉल्यूम में 430 टन तक सिमट गई। 2026 में भी 600 से 700 टन के आसपास रहने की उम्मीद है, लेकिन हाई प्राइस की वजह से ज्यादातर लोग लाइट वेट ज्वेलरी, लोअर कैरेट्स जैसे 18 कैरेट, 14 कैरेट या चांदी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली वाले कह रहे हैं अब सोना दूर हो चुका है, शादी में क्या पहनाएंगे। इतना ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन का खेल भी चल रहा है। पहले जहां 100 ग्राम सोना लेते थे, अब 50 से 60 ग्राम में काम चला रहे हैं। बाकी डायमंड्स, जेमस्टोन्स या चांदी से भर रहे हैं। कई लोग पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करके नई ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए बुलियन, ETF चुन रहे हैं। ज्वेलर्स भी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, लाइट वेट डिजाइन, मॉड्यूलर सेट्स और लो मेकिंग चार्जेस पर फोकस। लेकिन शादी जैसे मौके पर इमोशन डिमांड बनी रहती है, तो लोग बजट बढ़ाकर भी खरीद रहे हैं, लेकिन संख्या कम हो रही है। इन्वेस्टर्स के लिए तो लॉन्ग टर्म में सोना अभी भी बेस्ट है, चाहे कोई भी रेट हो, क्योंकि ये इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी से बचाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव से बचना चाहिए। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ी तो दाम और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए चैलेंज है, बचत कैसे करें, शादी कैसे मनाएं। तो दोस्तों, ये है आज की हकीकत। सोना चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा बन चुकी है। आम आदमी को स्मार्ट चॉइस करनी होगी, लाइट वेट ऑप्शन, सिल्वर या इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट। लेकिन ध्यान रखिए, संस्कृति में सोना चांदी का महत्व कम नहीं होगा, बस तरीका बदलता रहेगा। दोस्तों, इस सब का असर ज्वेलर्स पर भी पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, ज्वेलर्स की भी टेंशन बढ़ रही है। उन्हें भी अब कुछ ना कुछ अल्टरनेट्स ढूंढने होंगे, क्योंकि दुकानों के बाहर भीड़ कम होनी शुरू हो गई है और ज्वेलर्स को डर सता रहा है कि कहीं उनकी दुकानों पर ताले ना लग जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सोने और चांदी के बढ़ते दाम आम आदमी से लेकर ज्वेलर्स तक को कितना प्रभावित करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए मार्केट में जहां भी इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझकर, मार्केट को परख कर और किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। नमस्कार।